हेलो दोस्तों, वैल की बीमारियों संबंधित लक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि वैल की बीमारियां बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स डॉक्टर के पास तब पहुंच पाते हैं जब कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है और बीमारी को डायग्नोस करने में बहुत लेट हो चुका होता है और इस समय ट्रीटमेंट से भी उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो इस बीमारी के लक्षणों को यदि हम समझ सकेंगे तो एटलीस्ट हम डॉक्टर के पास जल्दी पहुँच पाएंगे, वो अप्रोप्रिएट टेस्ट कर पाएंगे जिससे पता चल पाएगा कि बीमारी है और सही ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। तो आज का टॉपिक डेडिकेटेड है वैल की बीमारियों संबंधित लक्षणों के बारे में और क्या लक्षण कौन सी बीमारी में होता है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि हमें डेवलप हो जाएगी तो हम जल्दी इन्हें पकड़ सकेंगे, जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, सही टेस्ट करवा पाएंगे और सही समय पर ट्रीटमेंट ले पाएंगे, चाहे वो दवाइयों के माध्यम से हो या सर्जरी के माध्यम से। आज के टॉपिक में हर पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसे एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और यदि आप में कुछ तरह के कोई लक्षण है तो सही समय पर आप ट्रीटमेंट ले पाएँ। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लक्षण है सांस फूलना। ज़्यादातर हृदय की नलियों के ब्लॉकेज में इंपॉर्टेंट लक्षण होता है छाती में दर्द होना, लेकिन वैल की बीमारियां ज़्यादातर हार्ट फेलियर करवाती है। इस वजह से ज़्यादातर वैल की बीमारियों में सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है सांस फूलना। यदि आपकी फिजिकल एक्टिविटी पहले के कंपैरिजन में कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, चलने में आपको सांस फूल रही है जो कि पहले नहीं होता था, पहले के कंपैरिजन में आपका स्टैमिना कम हुआ है जो कि पहले नहीं था, पहले आप 5 किलोमीटर चलते थे, अभी 3 चल पा रहे हो, 2 चल पा रहे हो, सांस फूल रही है, तो ये वैल की बीमारियों का लक्षण हो सकता है। क्योंकि वैल की बीमारियों में लंग्स में पानी भरने लगता है, क्योंकि हार्ट का वैल्व या तो ब्लड को निकलने का जगह नहीं देता या बहुत ज़्यादा लीक करने लगता है। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स में लंग्स में पानी भर सकता है जिसकी वजह से सांस फूल सकती है। यदि सांस फूल रही है बिना कारणवश तो आपको वैल्स की बीमारी के लिए जांच करना आवश्यक है। हृदय के वैल्स होते क्या है, क्या फंक्शन करते हैं और क्या इनका बेसिक पर्पज़ है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया है, तो वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। आज उसके डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो टॉपिक अननेसेसरी बहुत लेंदी हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है बहुत ज़्यादा सुस्ती होना। कभी कभार किसी व्यक्ति को चलने में बहुत ज़्यादा थकान का आभास होता है जो कि कोई और कारण अगर उसका नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको हार्ट के वैल्व के लिए जांच करना आवश्यक है। हालांकि बिना वैल्व की बीमारी में भी अगर कोई ब्लॉकेज हो या हार्ट फेलियर हो या कोई लंग्स की बीमारी हो या खून की कमी हो या स्टैमिना कम हो, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, पर हाँ वैल्व की बीमारी भी इसका एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसके बारे में एटलीस्ट जाँच करना आवश्यक है। यदि आपको इस तरह का कोई सिम्टम हो रहा है तो आपको इकोकार्डियोग्राफी करवा के जांच करना आवश्यक है कि वैल्व खराब तो नहीं है। हालांकि ये सारे सिम्टम्स ज़्यादातर लेट स्टेजेस में आएंगे, बहुत अर्ली स्टेजेस में नहीं आएंगे। जब वैल्व का डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होगा तभी आएंगे। एक चीज़ जानना और समझना ज़रूरी है कि वैल्व की बीमारियाँ लंबे समय तक बिना कोई सिम्टम्स दिए रह सकती है और जब तक ऐसी बीमारियों में बहुत एडवांस स्टेज ना हो जाए, कई बार कोई सिम्टम्स ना हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसे केसेस में कई बार आप अगर ध्यान भी दो तो भी बीमारियाँ मिस हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए कई बार ज़रूरी होता है कि आप एटलीस्ट 5-7 साल में एक बार रूटीन स्क्रीनिंग के लिए इकोकार्डियोग्राफी ऐसा कोई जांच करा लें, तो इसमें ज़्यादातर बीमारियां पकड़ में आ जाती है। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी है जो कि एक सिंपल टेस्ट है, 1000-1500 रुपये में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में हो जाता है और 10-5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसमें आपको कोई रिस्क भी नहीं और इसमें तुरंत पता चल जाता है कि वैल्व खराब है या नहीं, और है तो कितना खराब है, सर्जरी की ज़रूरत है नहीं और क्या प्लान होगा, ये सारा चीज़ें पता चल जाती है। तो इसलिए ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है वैल्व की बीमारियों से संबंधित। सिम्टम्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिम्टम्स के भरोसे बैठना कई बार सही नहीं होगा। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम है छाती में दर्द होना। हालांकि छाती में दर्द होना ज़्यादातर ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स में होता है, ज़्यादातर उम्र दराज पेशेंट में होता है, लेकिन कई बार वैल्व की बीमारियों वाले पेशेंट में भी हार्ट का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को छाती में दर्द का सिम्टम हो सकता है और ये दर्द टिपिकली चलने फिरने पर बढ़ता है। ज़्यादातर हृदय की कोई भी बीमारी में अगर दर्द हो रहा है, वो अगर हार्ट का दर्द है तो उसका टिपिकल फीचर ये होता है कि वो चलने फिरने पे बढ़ना चाहिए, बैठे से उसमें आराम मिलना चाहिए। यदि आपको इस तरह का कोई दर्द है जो चलने पे बढ़ रहा है, बैठने से आराम मिल रहा है, तो इसमें हार्ट के वैल्व की प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है और आपको हार्ट के वैल्व की जाँच कराने की आवश्यकता है। अगला इंपॉर्टेंट सिम्टम है धड़कन बढ़ जाना। यदि आपको धड़कन बढ़ रही है जो कि बिना किसी कारण के बढ़ रही है, बैठे बैठे सडनली हृदय की गति बढ़ गई, आपको महसूस हो रही है, नॉर्मल आदमी भी सबका हार्ट धड़कता है, लेकिन बिना कारण के यदि हार्ट की धड़कन महसूस हो रही है तो वो अब नॉर्मल है। यदि आपको चलने फिरने पर धड़कन ज़्यादा महसूस हो रही है, रात को सोते समय ज़्यादा धड़कन महसूस हो रही है जिसमें हृदय गति नॉर्मल से बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है,
तो ये एक अबनॉर्मल साइन हो सकता है, एक बीमारी का अंदेशा हो सकता है और ऐसे केस में हार्ट की जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि किसी को एडवांस्ड फेलियर के फीचर्स है, जैसे कि पेट में पानी भरना, पाँव में सूजन होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइन हार्ट के वाल्व की बीमारी का हो सकता है। हालांकि ये साइन ज़्यादातर बहुत लेट स्टेज में मिलेगा, जब हार्ट फेल हो चुका होगा तब मिलेगा। जब तक हार्ट अपना काम चला रहा है यानी कंपनसेट कर रहा है तब तक ये साइंस नहीं मिलेंगे, बहुत लेट स्टेज में ही मिलेंगे। पर ये अगर मिल रहा है तो डेफिनेटली हार्ट के वाल्व की जांच की आवश्यकता है। अगला, यदि आपको चक्कर आ रहे हैं, बैठे से उठने में चक्कर आ रहा है या चलने फिरने में चक्कर आ रहा है, और खासकर अगर चक्कर खा के आप बेहोश हो जाते हो, जिसे सिनकपी बोलते हैं, यदि ये हो रहा है तो हार्ट के वाल्व की जांच ज़रूरी है। हालांकि सिनकपी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जिसे चक्कर आ रहा है या वो बेहोश हो रहा है उसको हार्ट का वाल्व का ही प्रॉब्लम है, पर यह एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है जिसकी जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा रेगुलर हेल्थ चेकअप के दौरान यदि किसी व्यक्ति को ऑस्कल्टेशन यानी स्टेथोस्कोप से सुनने पर यदि हार्ट में अबनॉर्मल कोई साउंड महसूस कर रहा है डॉक्टर, तो उसको वाल्व की जांच की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है, डॉक्टर आपको लंग्स को, हार्ट को तपास कर रहा होता है किसी और बीमारी के लिए भी, लेकिन जब वो हार्ट पर स्टेथोस्कोप लगाता है तो उसको हार्ट में बहुत ज़्यादा स्विशिंग साउंड या बहुत ज़्यादा लाउड साउंड महसूस होता है। तो ये साउंड जो कि अगर अबनॉर्मल है, डॉक्टर ऐसा महसूस करता है अपने स्टेथोस्कोप से सुन के, तो फिर वो आपको बता सकता है कि आपको इकोकार्डियोग्राफी या फर्दर तपास की ज़रूरत है। काफ़ी केसेस जो वाल्व की बीमारियों के वो हार्ट के ऑस्कल्टेशन में पता चलते हैं और बाद में जब फर्दर तपास होती है तो पता चलता है कि वाल्व की बीमारी है या नहीं और कितनी सीवियर है। लेकिन हाँ, ऑस्कल्टेशन में जो अगर अब नॉर्मल साउंड आ रहा है तो ये एक इंपॉर्टेंट साइन होता है ये जानने के लिए कि आपको वाल्व का तकलीफ है या नहीं। अगला इंपॉर्टेंट साइन है कि यदि आपका एफर्ट टॉलरेंस कम हो रहा है, यदि पहले के कंपैरिजन में आपका स्टैमिना बहुत कम हो गया, आपकी चलने की क्षमता या कार्य क्षमता कम हो गई है, आप काम में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा बेचैनी, सुस्ती या कमज़ोरी या नींद आ रही है, तो ये भी एक बीमारी का साइन हो सकता है। हालांकि ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, हर व्यक्ति को ऐसा हो ज़रूरी नहीं है और हर व्यक्ति को अर्ली स्टेजेस में हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अगर ऐसा एफर्ट टॉलरेंस आपका कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, बेचैनी, सुस्ती हो रही है बिना कारण के, तो हार्ट के वाल्व का एटलीस्ट जाँच हो जाना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको रात को सोने में सांस फूल रही है, रात को जब से आप लेटते हैं वहाँ पे आपको उठ के बैठना पड़ता है, तेज़ी से सांस फूलती है जिसे ऑर्थोपनिया बोलते हैं, यदि ऐसा हो रहा है तो वो भी हार्ट की वाल्व की बीमारी की तरफ पॉइंट करता है और ऐसे केस में भी जांच की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि आपको बिना किसी कारण के बहुत खांसी हो रही है, खासकर अगर वो रात को सोने के टाइम बढ़ जाती है या चलने फिरने पर बढ़ जाती है और इसका कोई और बीमारी से रिलेशन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई आपको अगर पहले की कोई बीमारी डायग्नोज नहीं है, कोई लंग्स की बीमारी नहीं है, तो डेफिनेटली हार्ट का एक चेकअप होना चाहिए। क्योंकि खांसी, खासकर बिना कफ वाली खांसी, या अगर कफ आ भी रहा है तो वाइट कफ आ रहा है, बहुत ज़्यादा कलर्ड वाला बलगम यानी पीला या हरा बलगम ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, तो ये ज़्यादातर हार्ट की बीमारी का पॉइंटर हो सकता है, खासकर तब जब वो रात को सोने पर हो रहा है। यदि ऐसा कोई सिम्टम आपको हो रहा है तो डेफिनेटली जांच की आवश्यकता है, जिसमें यदि कोई बीमारी पकड़ में आती है तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, यदि आपको खांसी हो रही है बिना कारण के तो हार्ट की वाल्व का जाँच होना चाहिए। आज के टॉपिक में हमने बात करी हार्ट की वाल्व की बीमारियों के क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जिसके बारे में ध्यान रखना और सही समय पर ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। यदि इन सिम्टम्स का हम सही समय पर रिकॉग्निशन कर सकें तो हम सही समय पर डॉक्टर के पास जाएंगे, वो स्कैनिंग करके हमें बता पाएगा कि बीमारी है कि नहीं, और अगर है तो सही ट्रीटमेंट कर पाएगा। ये सारी चीज़ों के लिए आवश्यक है कि बीमारी को हम सही समय पर पकड़ पाएँ। इसीलिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनको वाल्व की बीमारी या तो है या होने का अंदेशा है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। वाल्व की बीमारियां कौन से टाइप्स की होती है, उसके क्या ट्रीटमेंट पैटर्न्स होते हैं, सर्जरी कब करनी चाहिए, कैसे रिकॉग्नाइज होता है, ये सारी अपने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया है। ज़रूर हमारे चैनल पर चेकआउट करें। उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली यूजफुल कंटेंट के लिए आपको भटकना ना पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। थैंक यू।